हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज साथियों आपका महीने का पहला दिन यानी कि 1 अप्रैल। और आज हम 1 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की आपकी जो क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से आप लोग लिख कर ले लीजिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट और है साथियों आप लोगों से कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आपकी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है आपकी सुबह में 5:30 बजे। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का पहला क्वेश्चन ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अभी मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल का जो टाइटल है ये किसने अपने नाम किया है? तो इस साथियों बात के सबसे उम्रदराज बैडमिंटन खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल 40 साल की उम्र में अभी रोहन बोपन्ना ने क्या है कि एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने साथियों अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, जो कि इन्होंने पिछले साल इंडियन वेल्स का खिताब जीतकर बनाया था। अच्छा, इनको कितनी इनामी राशि दी गई है? तो $11 लाख की। इन्होंने हराया किसको है? तो इनका नाम है ईवान डोडिग और ऑस्टिन क्रोजिसेक की जोड़ी को। इससे पहले भी साथी जो रोहन बोपन्ना है ये 5 बार मियामी ओपन 2000 मेंस टेबल के टाइटल का खिताब जीत चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने साथी 2011 के अंदर जीता था, इसके बाद जीता था 2012 में, फिर जीता था 2015 के अंदर, फिर जीता था 2017 के अंदर, आखिरी बार जीता था इन्होंने 2023 के अंदर, और अब इन्होंने 6वीं बार जीत लिया है 2024 के अंदर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए तो अभी साथी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब था, जो कि पुरुष युगल का खिताब था और इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब था, ये भी साथी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ही जीता था। तो इसी से रिलेटेड करके याद रखिएगा, अगर आप लोगों से कुछ भी पूछे, चाहे पूछे मियामी ओपन की, तो अभी आप लोग यही आंसर टिक कर दीजिएगा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी पर, क्योंकि इन्होंने ही दोनों ही टाइटल जीत लिए हैं। और इसके साथ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि चेन्नई ओपन 2024 टेनिस में अभी पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये भारत के सुमित नागल ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी मियामी ओपन से रिलेटेड रहने वाला है। अभी मियामी ओपन 2024 का महिला एकल का जो खिताब है ये किसने अपने नाम किया है? नाम इनके साथ डेनियल कॉलिंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा साथी, ये है कौन डेनियल कॉलिंस? तो ये साथी जो डेनियल कॉलिंस है ये अमेरिका की है, और इन्होंने भी मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? तो एलेना रायबाकिना को। डेनियल कॉलिंस के बारे में बात करें तो ये 30 साल की जो डेनियल कॉलिंस है, इनका ये आखिरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब है, क्योंकि इन्होंने साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन में घोषणा की थी कि ये इनका आखिरी सत्र होगा, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस बीमारी से पीड़ित है, जो कि गर्भाशय को प्रभावित करती है। और अभी मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था इससे पहले? तो पेट्रा कितोवा के द्वारा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात करें तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध अभी सांझी क्राफ्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा के सांझी क्राफ्ट को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो जीआई टैग है ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि जीआई टैग का अधिनियम कब का था, तो 1999 का। लेकिन पहली बार जो जीआई टैग है ये 2004 के अंदर दिया गया था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। अब ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है
तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि साथियों मैंने आपको मार्च महीने के अंदर ही पढ़ाया था कि अभी एक रीसा आदिवासी पोशाक है जो कि त्रिपुरा की थी, इसको जीआई टैग दिया गया था। मार्च महीने से मैंने आपको पढ़ाया था कि उड़ीसा का जो चंडी ताराकासी है इसको भी जीआई टैग दिया गया था। और ये साथ ही मैंने आपको जनवरी महीने के अंदर पढ़ाया 2024 के अंदर उड़ीसा से 4 जीआई टैग। जैसे एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिमलीपाई काई की चटनी है इसे दिया गया था, लांजिया सोरा पेंटिंग को, डोंगरिया कौंद सोल को और खजूरी गुड़ को, इन 4 उत्पादों को और जीआई टैग दिया गया था उड़ीसा से ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय सेना की किस कमान ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का है जो सफल परीक्षण किया है? तो ये कह सकते हो पश्चिमी कमान ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है इसने रविवार को यानी कि 31 मार्च को आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और ये क्वेश्चन साथियों आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना के जो पश्चिमी कमान है इसने अभी आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये किस तरह की मिसाइल है? तो याद रखिएगा सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। अच्छा, इसको बनाया किसके द्वारा है? तो डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अब इसे डीआरडीओ ने बनाया, तो डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। जैसे कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम है इनका साथ समीर बी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अप्रैल 2024 में किन देशों की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स पर आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये साथियों 2 देशों की सीमा पर स्थित है नियाग्रा फॉल्स, और यहाँ पर अभी आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। जैसे कि साथियों जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है यहीं पर इनकी सीमा पर स्थित है। अच्छा, किस नदी पर है? तो प्रताप नियाग्रा नदी पर। अच्छा, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दरअसल साथ जो ओंटारियो है जो कि कनाडा का नियाग्रा क्षेत्र है, यहाँ पर 8 अप्रैल को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। और इस दौरान क्या है कि यहाँ पर 10 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है। और कनाडा के इस प्रांत में 1979 के बाद यह पहला सूर्य ग्रहण है। यानी कि आखिरी बार कब लगा था? तो 1979 के अंदर। बात करते हैं कनाडा के बारे में, तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा। कनाडा में करेंसी क्या चलती है? तो कनाडियन डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये साथी जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया साथी 2 खिलाड़ियों को। एक तो मिडफील्ड हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह और झारखंड की सलीमा टेटे को। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ 1 और 2। अब अन्य विजेताओं की भी बात कर लेते हैं इनके साथ ही। तो पहले हम लोग युवा मिडफील्ड खिलाड़ी हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार दिया गया है। और इनको कितनी इनामी राशि दी गई है इसके तहत? तो 25 लाख रुपए की। साथ ही जो हार्दिक सिंह है इनको सर्वश्रेष्ठ मिडफील्ड खिलाड़ी का भी पुरस्कार मिला है। जबकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान ये किसे मिला है? तो अशोक कुमार को। अब इसी में अन्य पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो प्रिया श्री जैसे इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है। हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो अभिषेक को। दीपिका सोरेन को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंडर 21 पुरस्कार मिला है। जबकि साथ ही जो अराईजीत सिंह हुंडल है इनको पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंडर 21 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है?
तो ये बढ़ाती साथियों 2 राज्यों के अंदर यानी कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, अभी तक ये जो अस्पा कानून है ये कितने राज्यों में लागू है? तो अभी साथियों ये जम्मू कश्मीर, नागालैंड के कुछ क्षेत्र में लागू है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो अस्पा कानून है इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले साथियों ये जो कानून है ये त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में भी लागू था, लेकिन यहाँ से इसको हटा दिया गया है। अच्छा, ये अस्पा कानून है क्या? तो साथियों 11 सितंबर 1958 को क्या है कि इस कानून को पास किया गया था। और अस्पा जो कानून है ये अशांत इलाकों में ही लागू किया जाता है। इस कानून के तहत जो साथियों सुरक्षा बल होते हैं इनको एक विशेष अधिकार होता है, यानी कि यदि यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधि देखी तो इनको साथियों गोली मारने तक का अधिकार होता है। और ये बिना वारंट निकाले किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और अस्पा को जो है ये सिर्फ अशांत क्षेत्रों के अंदर ही लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्कल जो दिवस है यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, ये जो उत्कल दिवस है इसको उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के भी रूप में भी जानते हैं, जो कि हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार उड़ीसा ने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो 89वें नंबर का। और ये दिन उड़ीसा राज्य के अलग प्रांत के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है, क्योंकि साथियों बिहार और पश्चिम बंगाल से अलग होने के बाद वर्ष 1936 में उड़ीसा को जो है ये अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। इसलिए हर साल उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के अभी नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ये संभाला भी साथियों असम के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो रवि कोटा है इन्होंने असम सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अच्छा, ये है कौन रवि कोटा? तो ये 1993 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। और इसके अतिरिक्त इनको वित्त विभाग का प्रभार भी सौंपा गया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो पवन कुमार बोर ठाकुर का। बात करें असम के बारे में तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल कौन है तो गुलाब चंद कटारिया, और राजधानी आपको देखने को मिलेगी दिसपुर। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, अभी 10 सप्ताह तक विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए साथियों भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ 1 और 2। अब जो सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी हैं ये विश्व रैंकिंग में शीर्ष युगल जोड़ी बन चुके हैं, क्योंकि साथियों ये जो जोड़ी है ये 10 सप्ताह तक विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है। और इनको कितने अंक मिले हैं तो 1,02,303 अंक। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है तो दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्यूक और सियो सेउंग जे, जो कि दूसरे स्थान पर है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया है तो इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये भारत की साइना नेहवाल के पास था, जो कि 18 अगस्त 2015 से लेकर 21 अक्टूबर 2015 के बीच 9 हफ्तों तक दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर रही थी। और अब ये जो रिकॉर्ड है ये भारत की फेमस स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के पास हो चुका है, क्योंकि 10 सप्ताह तक विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पर रहे हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो अभी फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था तो ये सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी नहीं। और इस साल का साथ ही उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कभी फिक्की महिला संगठन की जो अध्यक्ष है ये कौन बनी है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।